नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 जो आपका होना है, बहुत ही नज़दीक आपका आ चुका है पेपर। तो ओमार सीट आपको कैसे भरना है, आपने जो लैंग्वेज चुनी है, तो उसको आपको कैसे वहाँ पर चुनना है, कैसे आप सही लैंग्वेज का चयन कर पाएँगे, पेपर में कौन-कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपकी ओमार सीट और ये है आपका पेपर। ठीक है, ये आपका पेपर हो गया, ये आपकी ओमार सीट हो गई। इस तरीके से मिल जाएगी आपको एग्जाम में। सबसे ध्यान देने वाली जो बात है वो है आपका रोल नंबर। यहाँ पर जो है ये आपका यहाँ पर रोल नंबर भरा गया है। ठीक है, आपको भी अपना जो रोल नंबर है, जिसको हम अनुक्रमांक बोलते हैं हिंदी में, ये आपको बहुत ही अच्छे से सावधानी पूर्वक यहाँ पर भरना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका रोल नंबर है 870000, ठीक है, 757, ये आपका है आपका रोल नंबर। क्लियर। तो यहाँ पर 8 के सामने जहाँ पर 8 लिखा होगा उस गोले को आपको यहाँ पर फिल करना होगा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जहाँ पर आपका 7 होगा उस गोले को फिल करिएगा। ठीक है, इसी तरीके से सारे जो गोले हैं आपको, वो आपको यहाँ पर फिल करने होंगे ध्यान से। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है आपका बुकलेट नंबर का। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पर क्या, रोल नंबर। ये आपका जो दिया गया है ये है आपका बुकलेट नंबर। अब बुकलेट नंबर क्या होता है, ये जो आपको पेपर मिलेगा यहाँ पर आप देखिएगा ये नंबर लिखा है। ठीक है, 46168093, ये जो है आपका, ये आपका होता है बुकलेट नंबर। ठीक है भैया, ये होता है आपका बुकलेट नंबर। इसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक है, जैसे रोल नंबर भरा था उसी तरीके से बुकलेट नंबर आपको भरना है। इसके बाद आगे चलिएगा, आगे यहाँ पर देखिएगा ये जो एम लिखा है। ठीक है, ये जो आपका पेपर है ये कौन सीरीज है, इसका कोड यहाँ पर ये होता है जैसे कि एम। ठीक है, आपको मिलेगा जो पेपर उसमें के भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, जे भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। ठीक है, तो जो आपको डिजिट यहाँ पर मिलता है वही डिजिट यहाँ पर आपको गोला भरना है। क्लियर है। इसी तरीके से आगे यहाँ पर दिया है भाषा 1 और भाषा 2 का, वो आपको यहाँ पर गोला भर देना है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको टोटल जो है 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे भैया। कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे, टोटल आपको कुल प्रश्न देखने को मिलेंगे 150, 150 प्रश्न। ठीक है, और उन 150 में से आपको टोटल 150 क्वेश्चन पूरे करके आने होंगे। क्यों आने होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। ठीक है, जब आपकी नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है तो आपको जो है पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन करके आने हैं, चाहे आपको आते हों चाहे नहीं आते हों। ठीक है, क्लियर है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमने यहाँ पर पूरे गोले नहीं भर पाए क्योंकि हमारे पास समय नहीं था। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप भले ही तुक्का मार के आइएगा, लेकिन गोले आप जो है पूरे भर के आइएगा। यहाँ पर आपको ही फायदा हो सकता है। अगर आप गोले खाली छोड़कर चले आएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तुक्का मारिएगा, गोले पूरे 150 भर के आइएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। तो ये तो बात हो गई गोले भरने की। गोले भरने हमने आपको सिखा दिया है। अब यहाँ पर जो है सभी को पता होगा जो आपके सब्जेक्ट हैं, सीडीपी हो गया। ठीक है, सीडीपी। ठीक है, उसके बाद भाषा 1 में आपकी हिंदी भी आ जाएगी। ठीक है, इंग्लिश भी आती है। यहाँ पर भाषा सेकेंड में जैसे आपकी संस्कृत देखने को मिल जाएगी, गणित हो गया, पर्यावरण अध्ययन हो गया, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी पेपर 1 में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो आपको पेन यूज करना है वो बॉल पेन यूज करना है। ठीक है, जेल नहीं लेके जाइएगा, बॉल पेन ले लीजिएगा जो मोटा वाला आता है ब्लैक कलर का, उससे आप लोग यहाँ पर गोला भरिएगा जाके। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं, आपको बता देते हैं कि गोला आपको कैसे भरना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिएगा कि आपके पास पेपर आया। ठीक है, ये पेपर है आपका। ठीक है, यहाँ पर लिखा है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यानी कि सीडीपी का ये पेपर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपने हल किया, दूसरा हल किया, तीसरा हल किया, चौथा हल किया। इसका आंसर ए है, इसका बी है, इसका सी है और इसका बी है। ठीक है, ये आपने 4 क्वेश्चन हल किए। तुरंत जाइए, इन 4 क्वेश्चन के जो गोले हैं उनको आपको तुरंत यहाँ पर गोला भर देना है। ठीक है, गोला भर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने पूरे सबसे पहले
बाल विकास के हमने 30 क्वेश्चन सर कर लिए, उसके बाद जा रहे हैं गोला भरने। तो ये आपका फार्मूला गलत है, क्योंकि जल्दबाजी में जब आप गोला भरेंगे तो वहाँ पर आप लोग गलती कर देते हैं। आपका आंसर यहाँ पर आपने पेपर में लगाया था दूसरे का बी, और आप जब गोला भरने गए तो जल्दबाजी में आपने गोले में क्या किया, दूसरे का सी भर दिया। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो यही होता है कि एक पेज में यहाँ पर देखिएगा कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इन 4 क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले हल करिए और तुरंत जाइए ओमार शीट खोलिएगा अपनी, और वहां पर इन चारों क्वेश्चन के आंसर उनको जो है टिक कर दीजिएगा, गोले भर दीजिएगा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको गोला भरने का। क्लियर है, समझ में आ गया इतनी बात। अब चलते हैं, कई बच्चे बोलते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट हमारा नहीं हो पाता है, टाइम कम पड़ जाता है। तो उनके लिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं क्या करना है। पेपर 1 में सीडीपी के 30 क्वेश्चन आते हैं, आपको पहले करिएगा। ठीक है, एक नज़र में जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको आप लोग कर लीजिएगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, मैथ आपको सबसे बाद में करनी है, हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है। सीडीपी के 30 क्वेश्चन आपने किए, इसके बाद हिंदी में आइएगा, हिंदी में 30 क्वेश्चन कर लीजिएगा। ईवीएस में आइएगा, ईवीएस के 30 क्वेश्चन आपने किए। मैथ में आइएगा तो उसमें देखिएगा कि एक नज़र में कितना, एक नज़र में यदि आपको 15 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप कहीं फंस नहीं रहे हैं तो 15 क्वेश्चन कर लीजिएगा, और जो बाकी 15 क्वेश्चन आपके बचेंगे उनको अभी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद तुरंत आइएगा आगे, संस्कृत के 30 क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जब हमने कर ली तो इसके बाद आइएगा फिर से अपने मैथ वाले पोर्शन में, जहाँ पर आपने 15 क्वेश्चन छोड़े थे उन पर आप लोग दिमाग फिर से लगाइएगा। हो सकता है कि इन 15 में से आपको फिर से 7 से 8 क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको लगाना है। क्लियर है, अगर आप मान लीजिएगा मैथ में कोई क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि आपको आगे संस्कृत भी करनी है। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पर टाइम बचाना होगा। एक नज़र में सबसे पहले पूरा अपना पेपर कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपने 150 क्वेश्चन में से मान लीजिएगा 90 क्वेश्चन कर लिए एक नज़र में, तो बहुत सफिशियंट है। ठीक है, उसके बाद जो 60 क्वेश्चन बचेंगे जो आपके कन्फ्यूजन वाले हैं उन पर आप लोग टाइम दे सकते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर करनी होगी। ये हो गई बात आपकी पेपर 1 की, और सेम ऐसी ही पूरी जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो है पेपर 2 के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी सीडीपी है, यहाँ पर भी हिंदी है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनको मैथ साइंस के लिए यहाँ पर 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैथ साइंस के, और जो सोशल साइंस वाले हैं, सामाजिक विज्ञान वाले, उनको यहाँ पर एसएसटी के 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आपको मेहनत करनी है वो इन्हीं 60 क्वेश्चन में करनी है, यहीं से आपका रिजल्ट डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। एक नज़र में इन 60 क्वेश्चन में से आपको अगर 30 भी आ रहे हैं तो 30 करिएगा, उसके बाद आपको संस्कृत करनी है, फिर से वापस आइएगा, यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन आपके छूटे हैं उनको आप लोग हल करिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है जो हमने बताया। तो ये हो गया आपका टाइम मैनेज वाला फार्मूला। अब चलिए बात कर लेते हैं जो लैंग्वेज आपको कैसे चूज करनी है। कई बच्चे लैंग्वेज में अपना पेपर गलत कर देते हैं। ठीक है, तो पेपर 2 की यहाँ पर बात कर लेते हैं। सीरीज यहाँ पर पेपर की एम है। बुकलेट नंबर हमने आपको बता दिया, ये आपको फिल करना है ओमार शीट में। क्लियर है, यहाँ पर आपको अपना नाम, रोल नंबर और सारी चीज़ें जो यहाँ पर डिटेल आपसे मांगी गई हैं उसको आप फिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपको पता चल गया, ये हो गया सीडीपी का पोर्शन। ठीक है, आगे चलिएगा, ये हो गया मैथ और साइंस का पोर्शन। 31 क्वेश्चन से लेकर 90 क्वेश्चन तक आपको यहाँ पर गणित एवं विज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जिन बच्चों ने यहाँ पर सामाजिक विज्ञान ली है, जो एसएसटी के बच्चे हैं, तो उनको यहाँ पर एसएसटी में 31 से 90 तक यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन। क्लियर है, अब आगे चलिएगा, यहाँ पर देखिएगा हिंदी जो आपकी भाषा 1 है। कई बच्चे भाषा 1 में, जब आपने पेपर के लिए यहाँ पर सीटेट का फॉर्म फिल किया होगा तो भाषा 1 में आपने क्या भरा होगा, कई बच्चों ने हिंदी भरा होगा। ठीक है, तो भाषा 1 यानी कि जो भाषा 1 है इसमें जो आपकी हिंदी दी गई है ये आपको करनी होगी। ठीक है, अगर आपने भाषा 1 में प्रेफरेंस में हिंदी भरी है तो जो 1 नंबर की हिंदी है भाषा 1, वो आपको करनी है हिंदी प्रथम वाली। एक हिंदी द्वितीय होती है, वो नहीं करनी है। अगर आपने भाषा 1 में हिंदी ली है तो हिंदी प्रथम करिएगा। ठीक है,
भाषा दूसरी जो आपने वहाँ पर चूज की है, अगर आपने वहाँ पर भाषा दूसरी में संस्कृत भरा है, क्या भरा भैया, संस्कृत को भरा है, तो संस्कृत आपको दूसरी वाली करनी है, संस्कृत द्वितीय वाली करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर ये भाषा 2 है, ये यहाँ पर संस्कृत आपको करनी है द्वितीय वाली, ठीक है। संस्कृत एक पहली वाली भी होगी, लेकिन आपने भाषा दूसरे में चुना है, तो आपको भाषा दूसरी वाली यानी कि संस्कृत दूसरी वाली करनी होगी। क्लियर है? तो हिंदी प्रथम करनी होगी, संस्कृत दूसरी करनी होगी। समझ में आ गया? इसी तरीके से कई बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी की जगह वो लोग इंग्लिश लेते हैं भाषा 1 में। भाषा 1 में कई बच्चों ने क्या किया है, इंग्लिश लिया है, तो इंग्लिश प्रथम वाली आपको करनी होगी। इसी तरीके से भाषा द्वितीय में कई बच्चों ने यहाँ पर इंग्लिश के साथ क्या लिया है, संस्कृत, तो संस्कृत आपको दूसरी वाली करनी होगी, ठीक है। अब अगला यहाँ पर देखिएगा, कई बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी ले लेते हैं पहली भाषा के रूप में, भाषा 1 वाली उन्होंने ले ली हिंदी, ठीक है, हिंदी ले ली, तो जो पहली हिंदी होगी, हिंदी प्रथम जो होगी वो आपको यहाँ पर करनी होगी, हिंदी प्रथम, क्योंकि आपने भाषा 1 में हिंदी चुना है। भाषा 2 में कई बच्चे क्या करते हैं, भाषा 2 में अंग्रेजी चुनते हैं संस्कृत की जगह, तो जो इंग्लिश आपकी होगी दूसरी वाली, इंग्लिश दूसरी वाली करनी है, ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसे आपने पेपर में वहाँ पर जो फॉर्म आपने फिल किया था वहाँ पर दिया था, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर आपको फिल करना है। हिंदी भी आपको 2 मिलेंगी, हमने आपको बता दिया, हिंदी आपको 2 मिलेंगी, ठीक है, पहली दूसरी। इंग्लिश भी आपको 2 मिलेंगी, पहली दूसरी। संस्कृत भी आपको 2 मिलेंगी, पहली दूसरी, ठीक है। तो इसमें आपने अगर हिंदी पहली ली है तो हिंदी पहली करिएगा, इंग्लिश दूसरी ली है तो इंग्लिश दूसरी करिएगा, संस्कृत आपने अगर दूसरी ली है तो संस्कृत दूसरी करिएगा। ये सीक्वेंस आपको यहाँ पर याद रखना है, इसी सीक्वेंस से आपकी कॉपी वहाँ पर चेक की जाती है, ठीक है। अगर आपने हिंदी पहली ली है और आपने हिंदी वहाँ पर जो सॉल्व की है वो अगर आपने दूसरी सॉल्व कर दी है तो आपका पेपर वहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बहुत ही ध्यान रखिएगा, कई बच्चे यहाँ पर ऐसी ही गलती करते हैं और एग्ज़ाम में वहाँ पर सारी चीज़ें गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आपने हिंदी प्रथम ली है, इंग्लिश द्वितीय ली है, तो आप इंग्लिश सेकंड वाली आपको करनी होगी, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने वाली बातें हैं जो हमने आपको बताई हैं। आशा करते हैं कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अपनी जो आपकी तैयारी है उसको और मजबूत करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।